मिलना चाहिए, वित्त विभाग मिलना चाहिए, कृषि विभाग मिलना चाहिए या शिक्षा विभाग मिलना चाहिए। ये उम्मीदें थी बिहार के लोगों को और लोग ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। ये मोदी की गवर्नमेंट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट एनडीए की है। यानी जो शर्तें थी, जो बातें थी, जो लोगों के दरमियान चेमीगोइयां चल रही थी, उसके अनुसार लोगों को ये उम्मीद थी कि बिहार को वो सारी चीजें मिलेगी जो पहले से मिलती रही है। रेल मंत्रालय और बिहार का रिश्ता बड़ा पुराना है, कृषि मंत्रालय और बिहार का रिश्ता बड़ा पुराना है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या चाहते हैं कि जेडीयू जो उनके साथ सहयोगी पार्टी है, सरकार नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रही है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक रेल मंत्रालय भी बिहार को नहीं मिला? जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा था, उनके कार्यकर्ता की तरफ से यह बात कही जा रही थी कि रेल मंत्री का अनुभव हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। उसके अलावा एक बड़ा जो मंत्रालय है उसमें से कुछ तो बिहार को मिलना चाहिए था। लोगों में खास तौर से नाराजगी है सोशल मीडिया पर कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैर भी छू लिया प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन ये पैर छूना भी तो बेकार गया। आपको वित्त मंत्रालय नहीं मिला, ठीक है, निर्मला सीतारमण को आपने दे दिया, लेकिन कम से कम कृषि विभाग तो बिहार को मिलना चाहिए। इससे पहले राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे हुए हैं। तो बिहार में जो किसान है, खेत है, खलियान है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं सारी चीजों पर निर्भर करता है। और उसके बावजूद अगर कृषि विभाग भी नहीं मिला बिहार को, उस रेल मंत्रालय आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि मजबूरी में आप उनके साथ हैं, या ये कि आपकी किसी कमजोरी को उन्होंने पकड़ रखा है, इसकी वजह से आप उनके साथ रहना ही चाहते हैं। आप हमको जो दे दीजिए, 4 कैबिनेट मिला और 4 राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन उसमें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं, सारा बड़ा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख लिया। तो इसको लेकर के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जो अपोजिशन के नेता वो ये कह रहे हैं कि झुनझुना दे दिया गया, और बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई लोकसभा स्पीकर मिल जाएगा, रेल मंत्रालय मिल जाएगा, वित्त विभाग मिल जाएगा, कृषि विभाग मिल जाएगा, लेकिन मिला क्या? झुनझुना हाथ में मिल गया। ललन सिंह को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इतने कद्दावर नेता है जेडीयू के, उसके बावजूद भी आपको वो मंत्रालय नहीं मिला जो मंत्रालय मिलने की उम्मीद लोगों के दिलों में थी, लेकिन आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे। जेडीयू ने आखिरकार सरकार बनाते वक्त क्या शर्त रखी थी, या कोई शर्त ही नहीं थी, या ये कि ये कहना कि भाई हमने आपको बिला शर्त समर्थन दिया है, आप हमको जो दे देंगे वो हम ले लेंगे। सारा बड़ा विभाग, बड़ा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया गया है। उसके बावजूद जेडीयू के नेता कुछ बोल नहीं रहे। आम लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अरे नीतीश बाबू आपने किया क्या? आप पैर भी छू चुके प्रधानमंत्री का 2 बार, लेकिन उसके बावजूद बिहार को क्या मिला? लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि मंत्रालय अगर किसी राज्य के मंत्री को मिलता है तो उस राज्य का विकास होता है। और रेलवे में इस वक्त बिहार के जो लोग हैं वो प्लान करते हैं, यहां से लोगों को आने जाने में दुश्वारियां होती हैं, नई ट्रेनें यहां से चालू हो सकती थी। और उसके अलावा कृषि का मामला था कि कृषि मंत्री पहले बिहार में रह चुका है, रेल मंत्री भी बिहार में रह चुका है, तो कम से कम ये मंत्रालय तो मिल जाना चाहिए था। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या डील हुई नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के दरमियान कि भाई कुछ भी नहीं मिला, जो उन्होंने दिया वो इन्होंने चुपचाप खामोशी से रख लिया। और सुबह से तस्वीरें आने लगी कि ये मंत्री वो मंत्री विभाग में जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं नीतीश कुमार जी आपका सियासी कद इतना बड़ा है, आपके पास इतनी सीटें हैं, और उसके बावजूद जब कश्ती मझधार में है उस वक्त आपने शर्त नहीं रखी, उस वक्त आप रेल मंत्रालय नहीं ले सके, कृषि विभाग नहीं ले सके, तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा कि मौके से फायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार को मंत्रालय में ज्यादा कुछ भी नहीं मिला है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।